जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से भाग करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसा कि आप 3 ठो ऊपर देख पा रहे होंगे, 3 ठो नीचे है। तो इन 6 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। आप आज से बहुत ही अच्छी तरह से भाग सीख पाएँ। तो आइए देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए जो ये नंबर्स हैं, इसमें हम लोग को 4 से भाग करना है। अगर पहला वाला अंक देखें तो जो पहला वाला अंक है 3 है, जो कि 4 से छोटा है। दोस्तों, अगर पहला वाला अंक 4 से छोटा रहे तो आपको 2 ठो अंक लेना है। कहने के मतलब अब आपको देखना है 35। तो आपको ये सोचना है कि इस 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 35 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। दोस्तों, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 32 आएगा। अगर 9 बार पढ़ देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, जो कि 35 से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि बड़ा नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए चलेगा। तो दोस्तों 8 बार ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32। 8 बार गया तो 8 यहाँ लिखेंगे और 32 इसके नीचे लिखेंगे। अब दोस्तों घटाना होता है। 5 में घटाएंगे 2 तो 3 बचेगा, 3 में घटाएंगे 3 तो कुछ नहीं बचता दोस्तों। अब यहाँ से ऊपर से एक अंक आपको यहाँ पे उतार लेना है। अब कितना हो गया? 36 हो गया। फिर से आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 36 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 4 9 36 होता है, यानी कि 9 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 36 आएगा तो 36 ही लिखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों बराबर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 बार में आ जाएगा 36, तो 9 बार लिखेंगे। 6 में 6 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। 3 में 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से ये 7 यहाँ पे उतार लेंगे। अब आपको सोचना है कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 7 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो आपको पता है कि 4 एकम 4, यानी कि एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 बार पढ़ देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 तो 7 से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए एक बार ही पढ़ेंगे। 4 एकम 4। यहाँ घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचता है दोस्तों। और जब 3 बचेगा और आगे कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं बची है, तो इसको आप लिखना पड़ेगा शेष। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 5 है, यहाँ 28 है। 5 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 28 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, यानी 5 बार में 25 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे 25। 8 में घटेगा 5 तो 3 बचेगा, 2 में घटेगा 2 तो कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। और ये वाला 2 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 32 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, यानी 6 बार में दोस्तों 30 आएगा। अगर आप 7 बार पढ़ना चाहेंगे तो 7 बार में 35 हो जाएगा, जो कि 32 से बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि बड़ा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। यानी आप यहाँ पे 6 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे। और कितना है दोस्तों? 30 आया, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। जैसे ही पहाड़ा पढ़ते हैं आपको घटाना होता है दोस्तों। 2 में घटाएंगे 0 तो 2 बचेगा, 3 में घटाएंगे 3 तो कुछ नहीं बचता। यहाँ से दोस्तों 5 उतार लेंगे, अब हो गया 25। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 25 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो आपको पता है दोस्तों कि 5 पच्चे 25 होता है, यानी 5 बार में 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और घटाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब 25 से 25 घटा ही देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? कुछ नहीं बचेगा ना। तो इस प्रकार से यही हम लोग का आंसर हो गया 565। आई होप कि अभी तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को 6 से भाग करना है। याद दीजिए, जो पहला नंबर है ना, इस 6 से बड़ा है। जब पहला नंबर 6 से बड़ा है तो यहाँ पे आपको केवल एक ही अंक को देखना है, यानी आप 72 को मत देखिए। यहाँ पे केवल देखिए 7 है मेरे पास, क्योंकि दोस्तों 6 से भाग करना है। तो जो पहला नंबर है 6 से अगर बड़ा रहेगा तो आपको केवल एक ही ठो अंक देखना पड़ेगा। यानी अब आपको ये सोचना है कि 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 8 से ज़्यादा ना हो।
सॉरी दोस्तों, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 6 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 6 कम 6 होगा दोस्तों, 7 में घटाएंगे 6 तो 1 बचेगा। ये वाला 2 यहाँ पे उतार लेंगे। आपको पता है कि 6 2 नहीं है दोस्तों 12 होता है, तो यहाँ एक काम करते हैं 12 लिख लेते हैं, और 12 में 12 घटाएंगे कुछ नहीं बचा दोस्तों, और ये उतारिए 8। अब 6 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 कम दोस्तों 6 होता है। अब घटाएंगे 8 में 6 2 बचेगा, और ये वाला 3 को यहाँ पे उतार लेंगे। ये होगा दोस्तों 23। 8 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो आपको पता है कि 6 3 18 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब घटाएंगे दोस्तों, तो घटाने 5 बचता है, और ये आपका शेष हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई भी नंबर उतारने के लिए नहीं बचा हुआ था। तो इस प्रकार से आप एक अंक का भाग कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 सवाल में से मैं केवल एक ही सवाल हल करूँगा, बाकी मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके हैं। तो आपको इस सवाल का आंसर कितना होगा आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं सवाल हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 9 का आपको भाग करना है। यहाँ देखो दोस्तों है 63, यानी जब पहला नंबर तो 9 से छोटा है दोस्तों, तो 2 अंक लेंगे, यानी ले लेंगे 63। आपको पता है कि 9 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए ताकि 63 से ज़्यादा न हो, कम भले रह जाए तो 63 आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो आपका 63 आ जाएगा, यानी 9 सत्ते 63 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए। अब 63 में 63 घटेबे करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये उतारेंगे दोस्तों 5। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग दोनों संख्या एक ही उतारते हैं दोस्तों। देखिए एक बार में केवल आपको एक ही संख्या उतारना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 आ गया, अब 9 का पहाड़ा 5 तो आता भी नहीं है, एक बार में तो 9 आएगा, 5 कैसे आएगा। तो एक काम करिए 0 लिखिए, 0 लिख के यहाँ पर 0 लिखना होता है। अब घटाइए 5 है 5, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा। अब यहाँ उतारिए 8, ये हो गया 58। अब देखेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 6 बार ले जाइए तो 9 छक 54 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो बचेगा 4, इस हो जाएगा शेष। तो इस तरह से इस सवाल को आप अपने रफ में नोट कीजिए, और जितना आंसर आएगा आप दोनों के कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई वहीं करूँगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।